हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। आपको इस चैनल पर न केवल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट मिलेगा, बल्कि आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं नोट्स से आपका काम चल जाएगा। आपको करना क्या होगा, एक छोटा सा काम करना होगा कि हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा बगैर स्किप किए हुए और शेयर करना होगा। आपको सारे नोट्स इस पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी YDSE। ये इंटरफ्रेंस का एक नया आपका आर्टिकल है। इंटरफ्रेंस हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था। जिन लोगों ने पहला वीडियो इंटरफ्रेंस का नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि बगैर इंटरफ्रेंस को समझे आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये इंटरफ्रेंस फिनोमिना का ही एक पार्ट है। तो आइए चलते हैं हम लोग। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या है कि आखिर ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या, क्यों किया गया था, इस चीज को थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग समझ लें। सबसे पहली बात यह है कि जब इनका एक्सपेरिमेंट यंग महोदय का आया था 1801। अब आप सोच लीजिए, 1801 की बात हो रही है। उस वक्त हमारे पास इतने ज्यादा मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तब इन्होंने एक्सपेरिमेंट इस चीज का किया। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इंटरफ्रेंस पैटर्न को शो किया। अब जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया, उस वक्त तक इस बात पर झगड़ा था कि आखिर लाइट हमारी जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करती है या वेव नेचर को शो करती है। थोड़ा सा वेरिएशन था इस बात पर। इन्होंने इस बात का को प्रूव कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि लाइट वेव नेचर को शो करती है, पार्टिकल नेचर को नहीं शो करती। कैसे भाई? आपका ये है कि अगर हमारी लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करती है, और इसके पहले ये सारे लॉज भी थे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के भी बहुत सारे नियम थे उसके तहत। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट, चूंकि वो इंटरफ्रेंस फिनोमेना था, इंटरफ्रेंस पैटर्न पर था एक्सपेरिमेंट, इसलिए आपको यह है कि इंटरफ्रेंस के लिए हमने आपसे कहा था कि कम से कम 2 सोर्सेस का होना जरूरी है, लाइट सोर्सेस का, और दोनों सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेज होने जरूरी हैं। जब तक कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे, इंटरफ्रेंस पैटर्न आप नहीं दिखा पाओगे। अब कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज को कहा जाता है जिनसे निकलने वाली लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड लगभग बराबर होना चाहिए, वेवलेंथ इक्वल होनी चाहिए, उन्हें हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं। तब इन्होंने क्या किया कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ले लिया। मोनोक्रोमेटिक माने मोनो माने सिंगल यानी अकेला, क्रोमेटिक माने वर्ण यानी रंग, यानी एक रंग का प्रकाश इन्होंने ले लिया। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, और एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है रेस को पैरेलल भी करना, रेस को फोकस भी करना। सोर्स ऐसी जगह रखा जहां से इसका लेंस का जो उन्होंने यूज किया था कॉन्वेक्स लेंस, उसके फोकस पर उन्होंने सोर्स रख दिया। अब रेस हमारी पैरेलल रेस यहां से निकली। यहां से जो रेस हमारी निकलेंगी, उसके सामने उन्होंने क्या किया कि एक दफ्ती का कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख दिया। उस वक्त की बात है ये। पहले उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो किया था वो पिन होल के थ्रू किया था, बाद में इसको स्लिट से कन्वर्ट कर दिया गया। दफ्ती का टुकड़ा उन्होंने रखा, और दफ्ती के टुकड़े से में 2 बहुत छोटे छोटे से छेद कर दिए। छोटे मींस पिन होल, पिन जो चुभाने वाली पिन होती है वो पिन होल, और बहुत ही नजदीक नजदीक कर दिया, बिल्कुल पास। और फिर उससे लाइट को पास आउट कराया।
अब दो पिन होल हैं, लाइट पास होगी, इंटरफेयर करेंगी, झगड़ा करेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी जा करके। स्क्रीन जब वहां पर रखी गई तो पैटर्न हमको वही मिल रहा था, यानी उनके झगड़े के फलस्वरूप इंटेंसिटी हमारी कहीं मैक्सिमम और कहीं मिनिमम मिल रही थी। अब इस चीज का आप आकलन करिए। इस चीज को इन्होंने ये कहा कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। अब इसको मॉडिफाइड टर्म में स्लिट से इसको कन्वर्ट कर दिया गया। स्लिट क्या होती है? कांच की पट्टिका, जिसमें ओपेक पोर्शन भी होता है और ट्रांसपेरेंट पोर्शन भी होता है। लाइन खींच करके आप बना सकते हो उसको, एक ग्लास प्लेट ले लीजिए, उस पर लाइन खींच दीजिए, बन जाएगी। या आप ये कह दीजिए कि उसी दफ्ती के टुकड़े पर इन्होंने, ये भी कह सकते हैं, लिया था, इन्होंने एक स्लिट टाइप में सीधा सीधा सा इस तरीके का चीरा लगा दिया बीच में, और उसी के पास दूसरा इस तरीके से। तो जब उससे लाइट पास आउट हो रही थी, होना ये चाहिए था, अगर वो पार्टिकल नेचर को शो करे, तो जहां पर जितना पार्ट आपका जो है वो खुला हुआ ओपन पोर्शन था, उतने पर ही सीधी सीधी सी लाइट हमको स्क्रीन पर मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर तो कुछ और ही दिख रहा था। वहां एक सीधा सीधा और फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, कुछ इस तरीके का फिर नजर आ रहा था। अगर पार्टिकल नेचर होता तो इस तरीके का फिनोमेना नहीं होता। जहां पर यह था सीधा, आपको इस जगह पर सिर्फ मिलता प्रकाश, लाइट मिलती और नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो अब यहां पर ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था कि सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी एक है हमारे पास, तरंगिका सिद्धांत हाइगेंस महोदय का, उनके प्रिंसिपल को यूसीएल, वो ये कहती है, सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरी हमारी ये कहती है कि लाइट अगर किसी अपर्चर से पास हो रही है तो उसका प्रत्येक वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ती है, यानी तरंगाग्र, यानी घेरे के रूप में आगे बढ़ती है, और उस घेरे का प्रत्येक पॉइंट एक लाइट सोर्स की तरीके से काम करता है। वही चीज है, घेरा यहां से निकला, इसका प्रत्येक पॉइंट एक लाइट सोर्स हो गया, फिर ये इस तरीके से दूसरा घेरा हमने कंसीडर किया सेकेंडरी वेवलेट्स, उसमें इसी तरीके से पॉइंट, और फिर आगे इस तरीके से बढ़ती हुई लाइट हमारी एंटर कर दी। अब चूंकि दो रेज थी, दोनों इंटरफेयर कर रही थी, इंटरफेरेंस के फलस्वरूप इस स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरीके से बैंड्स नजर आ रहे थे, ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स। इसलिए बैंड्स क्योंकि जो इसका शेप था स्लिट का वो इस तरीके का था, चीरा हमने बताया इस तरीके का, इसलिए आपको डार्क और ब्राइट बैंड सेम विड्थ के थे। ये भी है, इनकी चौड़ाई जो थी, इन्हीं को कहा गया, इनकी ये फ्रिंज है, फ्रिंज को हिंदी में फ्रिंज ही कहा जाता है। तो इनकी जो चौड़ाई थी, चाहे वो डार्क हो चाहे वो ब्राइट हो, दोनों की बराबर, यानी ब्राइट वाले जितनी थी उनकी और डार्क वाली जितनी थी उनकी, सबकी चौड़ाई बराबर थी। ये बड़ा सरप्राइजिंग था, और इसी से इन्होंने इंटरफेरेंस फिनोमेना को प्रूव कर दिया कि इंटरफेरेंस फिनोमेना के तहत जब भी कभी दो या दो से अधिक हमारी लाइट वेव्स किसी माध्यम में एक साथ एंटर करती हैं, आफ्टर सुपरपोजिशन, यानी कि मिलने के बाद, यानी झगड़ने के बाद, आफ्टर इंटरफेयर, आपको स्क्रीन पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न मिलेगा। वही है इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसको हमने यहां पर फ्रिंज कहा। तो चलिए देखिए, आप थ्योरी में क्या लिख के आते हैं। थ्योरी में थोड़ा सा हमने यहां पर लिखा, उसके बाद अगले सेशन में इसको हम लिख देते हैं, थ्योरी जितनी भी आपको लिखनी है। इन 1801 Thomas Young was able to describe the phenomena of interference of light। 1801 में थॉमस यंग इस बात को दक्षता पूर्वक बता पाए, डिस्क्राइब कर पाए, द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण की परिघटना के बारे में इन्होंने बता दिया। He used a monochromatic light and two slits to show the interference।
इंटरफ्रेंस को शो करने के लिए उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज किया और 2 स्लिट का यूज किया। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपका फिगर में बना हुआ है, फिगर आप इसको बना सकते हैं। इसके आगे की थ्योरी हम अपने अगले सेशन में करेंगे। हाँ तो बेटा, इंटरफ्रेंस पैटर्न को दिखाने के लिए यंग महोदय ने 2 स्लिट का यूज किया, S1 और S2 का, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज किया। मोनोक्रोमेटिक मैंने बताया आपको, जैसा कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक रंग का प्रकाश, यानी उसकी वेवलेंथ एक ही होगी। यहां पर यूज किया उन्होंने और एक स्क्रीन ले ली, स्क्रीन पर दिखाने के लिए, फ्रिंज पैटर्न को दिखाने के लिए। तो अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ये बताना है कि हाँ आखिर उन्होंने कौन सी थ्योरी, किसकी थ्योरी पर बेस्ड है ये इंटरफ्रेंस पैटर्न YDSC। तो उसके लिए एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस कैन बी एक्सप्लेन्ड, यानी फ्रिंजेस का बनना कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, एक्सप्लेन किया गया है, उसको बताया गया है उसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी मैंने पहले ही कहा था, यहां पर हम कर्पस्कुलर थ्योरी का कंसीडरेशन नहीं कर रहे हैं, ये नहीं है, बल्कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि हमारी जो लाइट है वो वेव नेचर को शो कर रही है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके लिए किया क्या गया, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट कमिंग फ्रॉम द लेंस L, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसको L से पास आउट किया गया, वहां से वो आ रही है, और फॉल्स ऑन द 2 स्लिट्स S1 एंड S2, 2 स्लिट S1 और S2 पर इंसिडेंट होती है। अब 2 स्लिट्स हमारी जो यहां पर ली गई है, मैंने पहले ही कहा था, ये बहुत पतली होती हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी बहुत कम होती है। मान के चलिए कि 0.583 मिलीमीटर इतनी होती है इनके बीच की जो चौड़ा डिस्टेंस सेपरेशन होता है। अब आप सोच लीजिए ये कितना होगा, तो उस हिसाब से बहुत पतली सी इनके बीच में जगह, और इनके बीच का सेपरेशन भी बहुत पतला, क्योंकि अगर आप बड़े होल कर दोगे तो इंटरफ्रेंस पैटर्न आप नहीं दिखा पाओगे। इंटरफ्रेंस पैटर्न को दिखाने के लिए आपके पास बहुत ही छोटे होल होने चाहिए, तभी आप इंटरफ्रेंस पैटर्न को दिखा सकते। इनका डायमीटर अगर बढ़ा देंगे आप तो फिर नहीं कर पाएंगे, इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं दिखा पाएंगे। तो falls on the 2 slits S1 and S2 equidistant from S, जो सोर्स हमने लिया था वहां से इन दोनों की डिस्टेंस भी बराबर होनी चाहिए। ये भी एक चीज है कि ये नहीं कि इसको उधर रख दिया उसको इधर रख दिया और हमने इंटरफ्रेंस पैटर्न दिखा दिया, ऐसा नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल के अनुसार S1 एंड S2 बिकम्स द सेंटर ऑफ, क्या होंगे, अभी हमने आपको बताया था इस चीज को, बिकम्स द सेंटर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीय तरंगिकाओं के सेंटर यानी केंद्र हो जाएंगे वो, और उसके बाद आपकी वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। द 2 सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स, अब एक चीज देख लीजिए, अगर आप स्लिट का यूज करते हो तो आपका जो वेव फ्रंट यानी जो घेरा होगा वो होगा सिलिंड्रिकल, और अगर आप वो पिन होल का यूज करते हो, अगर आपका पिन होल है तो इसका जो घेरा होगा वो होगा स्फेरिकल, जैसा शेप वैसा घेरा। तो यहां पर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स इमर्जिंग फ्रॉम S1 एंड S2, जो कि S1 S2 वाली स्लिट्स थी, इसलिए यहां से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट निकला, गया कहां, ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चलेगा। Their radii increases as they move from S1 and S2, उनकी रेडियस बढ़ती गई जितना वो आगे चलते गए, आगे बढ़ते गए, so that they superimpose more and more,
सुपर इम्पोज अध्यारोपित होते गए एक दूसरे के ऊपर, मोर एंड ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, ऑन ईच अदर, एंड वी गेट अल्टरनेटिवली डार्क एंड ब्राइट बैंड्स, जिनको कि फ्रिंजेज कहा जाता है, इस गिवन स्क्रीन पर हमको मिलेंगे इस तरीके से। तो ये है आपका YDSC एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरफ्रेंस पैटर्न, या इंटरफ्रेंस पैटर्न के लिए यंग महोदय का दिया गया एक्सपेरिमेंट है। अब हमको क्या करना है, इसके बाद इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, यानी कि जो तीव्रता है उसका वितरण जो हम यहां बता रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम, वो कैसे होता है उसको हमको निकालना है। तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।